नमस्कार, मैं सुशीला। आज के इस वीडियो में मैं टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। कौन सा टीका कब किस माह में बच्चों को दिया जाता है और गर्भवती माताओं को लेनी चाहिए। शुरुआत होती है जब माँ के गर्भ में शिशु के पलने की पता चलती है, यानी गर्भावस्था की जैसे ही पता चले तब टेटनस की पहली सुई लगवा लेनी चाहिए और 1 माह के अंतराल में टेटनस की दूसरी सुई, जो कि टेटनस के खतरे को बचाता है। टेटनस की सुई गर्भावस्था के पता चलते ही जितनी जल्दी ले लें उतना अच्छा है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग 5वें महीने में पहला टीका, 7वें में दूसरा टीका और 9वें महीने में तीसरा टीका के भ्रम को लेकर रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब 9वां महीना चढ़ता है तो कई महिलाएं कहती हैं कि तीसरा टीका हमें लगवाना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहला टीका गर्भ के पता चलते ही तुरंत लगती है और दूसरा टीका उसके ठीक 1 माह के बाद लगाई जाती है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तब जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली सुई है बीसीजी का पहला डोज, यानी पहला और आखिरी बीसीजी का एक ही डोज पड़ता है। जब भी महिलाओं को पूछा जाता है या लाभार्थियों को पूछा जाता है कि आपको कौन सा टीका लगवाना है, तो वो कहती हैं पोलियो का टीका लगवाना है। वो सभी टीकों का नाम पोलियो का टीका ही बताती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जन्म के तुरंत बाद लगने वाला जो टीका होता है वह बीसीजी का टीका है, जो कि टीबी की बीमारी से बचाती है। दूसरा है हेपेटाइटिस का 0 डोज, जो कि जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। ओपीवी का 0 डोज, जो कि बीसीजी के साथ ही दी जाती है। हेपेटाइटिस का डोज बच्चे को पीलिया से बचाती है और ओरल पोलियो से बचाती है। जब बच्चा 1.5 माह का हो जाए तब बच्चे को पेंटावेलेंट की पहली डोज लगवानी चाहिए। उसके साथ ही ओरल पोलियो की पहली डोज, रोटा वायरस की पहली डोज और आईपीवी की पहली डोज दी जाती है। पेंटावेलेंट बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाती है। ओरल पोलियो से बचाती है और आईपीवी भी पोलियो से ही बचाती है। रोटा वायरस, जो कि ओरल दिया जाता है, वह बच्चे को डायरिया से बचाती है। जब बच्चा 2.5 माह का हो जाए तब उसे पेंटावेलेंट की दूसरी डोज दी जाती है और साथ ही ओरल पोलियो और रोटा वायरस की भी दूसरी डोज दी जाती है। 3.5 माह होने पर पुनः पेंटावेलेंट की तीसरी डोज लगाई जाती है। पेंटावेलेंट की तीसरी डोज और आखिरी डोज, उसके साथ ही ओपीवी की तीसरी डोज, रोटा वायरस की तीसरी डोज और आईपीवी की दूसरी डोज दी जाती है। जब बच्चा 9 माह का हो जाए, यानी 9 माह पूर्ण रूप से वह पूरा कर ले, उसमें यदि 1 दिन भी बाकी रहे तो टीका नहीं दी जाती है। तो जब 9 माह पूरा हो जाए उसके बाद एमआर की पहली डोज और जेई की पहली डोज दी जाती है। साथ ही विटामिन ए की पहली खुराक पिलाई जाती है। विटामिन ए बच्चों में बीमारियों को होने से रोकता है। यह बच्चे में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाती है, डायरिया से भी बचाती है। एमआर की वैक्सीन चेचक से बचाती है और जेई जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जिसे कि दिमागी बुखार कहते हैं, उससे बच्चे की रक्षा करती है। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए तब बच्चे को डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। पहली बूस्टर डोज 1.5 साल के बाद दी जाती है और दूसरी डोज 5 साल में। जब 1.5 साल की बूस्टर डोज पड़ती है उस वक्त जेई की दूसरी डोज और एमआर की दूसरी डोज दी जाती है। साथ ही ओपीवी की बूस्टर डोज और
विटामिन ए की खुराक भी पिलाई जाती है। बच्चा जब 5 साल का हो जाए तब उसे डीपीटी की दूसरी बूस्टर डोज दी जाती है और इस प्रकार बच्चे को 5 साल में 7 बार आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य उपकेंद्र या जहाँ भी आपके यहाँ संस्था में सुविधा हो, सरकारी संस्थाएं में इसे मुफ्त दी जाती है और बच्चे को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए 12 प्रकार की टीके दी जाती है। टीके पड़ने के बाद बच्चों को मामूली बुखार आ सकता है, कभी कभी बुखार 2 से 3 दिन तक भी रहता है। अत्यधिक बुखार रहने पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क करें। बच्चे के इंजेक्शन दिए गए भाग में कभी कभी सूजन भी आ सकती है और यह स्वतः ठीक भी हो जाती है। बीसीजी का टीका लगने पर बहुतों को घाव हो जाता है और उससे पस भी आने लगता है। उसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वह अपने आप ठीक हो जाती है। ये तो हुई टीकों की बात। अब एक बात और ध्यान रखें कि टीके लगते कहाँ हैं। हमारे यहाँ जो भी टीके दी जाती है उसका एक निश्चित स्थान होता है, उसी जगह पे उसे लगाई जाती है। बायां हाथ, दाहिना हाथ, बायां जांघ, ये सबको ध्यान में रखा जाता है। हम सामान्यतः ये ध्यान रखें, एक पार्टी का नाम है बीजेपी, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी याद नहीं रखनी है, हमें याद रखनी है बीजेपी, यानी बी से बीसीजी, जे से जेई और पी से पेंटावैलेंट। बीजेपी यानी बीसीजी, जेई और पेंटावैलेंट का इंजेक्शन बाईं बाजू या बाईं जांघ में दी जाती है। जैसे बीसीजी और जेई को बाईं बांह में लगाई जाएगी और पी को, पेंटावैलेंट को बाईं जांघ में। उसके अलावे जो भी इंजेक्शन लगेगा वो दाहिने साइड में लगेगा, चाहे वो मिजल्स का हो या फिर आईपीवी का। डीपीटी और टीटी भी बाएं साइड ही लगती है और चूंकि यह पेंटावैलेंट में मिला हुआ है इसलिए इसके लिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी बाएं, बाकी दोनों दाएं। नमस्कार और धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। कृपया यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।